हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा स्टडी में। तो आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमने 1 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर कर लिया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और उसका मृत्यु 30 जून 1900 ईस्वी में हुआ। तो चलिए इसका क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। अभ्यास में है, पहला नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है झूम खेती को डैश भी कहा जाता है। दूसरा नंबर में है मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण डैश का प्रचलन था। और तीसरा नंबर में है चरवाहे डैश के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। और आखिरी नंबर में है, चौथा नंबर में, आदिवासी इलाके में डैश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम लोग 1 से 4 नंबर तक का रिक्त स्थान करेंगे। आइए इसका रिक्त स्थान करते हैं। 1 नंबर में है झूम खेती को डैश भी कहा जाता है। इसका रिक्त स्थान में हो जाएगा घुमंतू खेती। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। दूसरा नंबर में है मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण डैश का प्रचलन था। डैश का प्रचलन था, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा वस्तु विनिमय। वहाँ मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था। तीसरा नंबर में है चरवाहे डैश के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते थे। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा मौसम। चरवाहे मौसम के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते थे। चौथा नंबर में है आदिवासी इलाकों में डैश का महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान में हो जाएगा आदिवासी इलाकों में मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। हम लोग रिक्त स्थान कर लिए। अब हम लोग दूसरा नंबर में निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो 2 नंबर में है क नंबर में है 1 नंबर में झूम खेती का क्या महत्व था। दूसरा नंबर में है अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को स्थायी रूप से बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तीसरा नंबर में है महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं। और चौथा नंबर में है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। और आखिरी नंबर में है खारवार विद्रोह क्यों हुआ था। तो हम लोग इन पांचों का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। का नंबर में है झूम खेती कैसी की जाती है। इसका आंसर है आदिवासी समाज की घुमंतू जातियां व प्रदेश के एक हिस्से को काटकर साफ कर और खरपतवार को जलाकर खेत तैयार करते हैं। राख को खेत में ही मिला देते हैं। पारंपरिक औजारों और तरीकों से खेती की जाती है। 2-3 वर्ष में जगह बदल जाती है। 1 नंबर का आंसर लिख लीजिए। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। इसका आंसर है अंग्रेजों को यहाँ वहाँ भटकने वाले जनजाति समूहों से काफ़ी परेशानी होती थी। उसने स्पार्ड राजस्व वसूली संभव नहीं हो पाती थी। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था तथा उससे कंपनी को नियमित आमदनी हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाना चाहते थे। दूसरा नंबर का आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं।
तो इसका आंसर है जनजातीय ग्रामीण क्षेत्र में सूदखोर सेठों और व्यापारियों का एक नया वर्ग आकार बसने लगे। ये आदिवासियों को ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण देते थे जिसे वे कभी चुका नहीं पाते थे और उनकी जमीन छीन ली जाती थी। कर्ज के बदले महाजनों के लिए बेगार भी करनी पड़ती थी। कर्ज की लेन देन की इस व्यवस्था को ही महाजन प्रथा कहा जाता है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। अगला नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धो कान्हू कौन थे? अगला नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धो कान्हू कौन थे? सिद्धो कान्हू कौन थे? उत्तर में सिद्धो कान्हू दोनों सहोदर भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये गैर आदिवासी और अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में भगाना चाहते थे। वो दोनों सहोदर भाई थे। अगला नंबर का क्वेश्चन है, खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? इसका आंसर है रांची और हजारीबाग क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलन से प्रभावित होकर पलामू क्षेत्र में खरवार क्षेत्र के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था। इसका आंसर यह तक था। हमने 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।